नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इस हुकूमत की, इस वक्त की, इस दौर की ज़रूरत यह है कि मईशत के मुतल्लिक बात हो, माशियात के मुतल्लिक बात हो, मुल्क के माशी हालात को ठीक किया जाए, गरीब के हालात को बेहतर किया जाए, सस्ताई लाई जाए। देखिए, रोज़गार की जो है ना, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करना रोज़गार, ये इनकी जिम्मेदारियों में शामिल। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान का सियासी माहौल यकसा है। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, या चाहे अब PTI। बात यह है, ये सियासी सरगर्मियों में वक्त ज़ाया नहीं हो सकता। कभी गो बेबी गो के नारे, कभी गो आदिल गो के नारे। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। ये आपस के मामलात हैं सबके, ये चलते रहे, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। गरीब कहता है कि यार मेरे मामलात कब ठीक हो। रमज़ान का महीना आने को है, मैक्रो इश्यूज एकदम बैक बर्नर में रख दिए। देखें, आप जब असद उमर वजीर खजाना थे तो रोज की हेडलाइन ये थी कि मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। इसका मतलब यह कि कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई चाह रहा था कि मुल्क की मईशत जो टॉप ऑफ द एजेंडा रहे। और जो ही असद उमर को हटाया गया है, उसके बाद से इकोनॉमी एजेंडा से आहिस्ता आहिस्ता हटाई जा रही है और सियासी मामलात को बीच में लाया जा रहा है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। इन लोगों के अपने मामलात होंगे पार्लियामान के अंदर, गरीबों ने इनको वोट दिया है। सब सियासी जमातों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा। मैं नून लीग की भी बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूं। मुराद सईद साहब तकरीर करने के लिए आते हैं, जनाब मुराद सईद साहब है, मुराद सईद तकरीर करने के लिए आए और गो बेबी गो के नारों से गूंज उठी पार्लियामेंट। क्या इससे गरीब का पेट भरेगा? क्या ये जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे, यकीन करो मुझे शर्म आती कभी कभार मैं मईशत के बारे में बात करूं। जब सिग्नल पे रुकता हूं ना मैं, और मैं देखता हूं नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के अंदर वाइपर, तो मुझे आंसू आते हैं आंखों में, मेरी आंसू आ जाते हैं आंखों में। मुझे शर्म आती है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं यहां पर अगर GDP, IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करता हूं, इन मासूमों के खाने खुराक के बारे में कौन सोचेगा? आप खुद सोचें कि ना इनके पैर में जूती है, ना पेट में रोटी है। इसलिए पाकिस्तान बना था। आपने तो कहा था कि वेलफेयर स्टेट होगी, मदीना की रियासत तक तो पहुंचना आपके लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ PTI के बारे में बात नहीं कर रहा। देखें, फिर वही गलत बात ना हो जाए कहीं। यहां हर आदमी किसी ना किसी सम्त में, एक दावत में गया, वहां पर देखा बहुत सारे सहाफी खड़े हुए हैं। कोई कहने लगा मैं उसका बंदा हूं, कोई कहने लगा मैं फरिश्तों का बंदा हूं, कोई कहने लगा मैं पीपल पार्टी का बंदा हूं, कोई कहने लगा नून लीग का बंदा हूं, किसी ने कहा जी मैं PTI का बंदा हूं। मुझसे पूछने लगे आप किसके बंदे हैं? मैंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। शर्मिंदगी के मारे नजरें झुक गई सबकी। अरे भाई, आप अपने नहीं बन सकते यार, आप जिसने आपको बनाया उसके बनो। कुछ शर्म करो, मुल्क के हालात देखो आप। मैं फिर वही दोहराऊंगा, फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब कचरा कुंडी में दिखाता हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, कचरा कुंडी में दिखाता हूं। गरीब का बच्चा वहां से खा रहा है जहां पे कुत्ते का बच्चा भी नहीं खा रहा। फिर भी मजाल है कि शर्म आए। पार्लियामान के अंदर लड़ाइयां हो रही, मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों कह दिया, वो कह रहा मुझे बेबी क्यों कह दिया, वो कोई कह रहा मुझे साहिबा क्यों कह दिया। ये हमारे मसले। शेम। अब मैं कहता हूं पार्लियामान वालों को, शेम, आप पे शेम होनी चाहिए। आप, इसलिए हमने आपको वहां बिठाया यार। न पानी मुयस्सर है पाकिस्तान के अंदर, 5 दरियाओं वाला मुल्क, 5 दरियाओं वाला मुल्क। शेम ऑन यू। 5 दरियाओं वाले मुल्क के अंदर हमारे पास नहाने का पानी नहीं है, गुस्ल करने का पानी नहीं है हमारे पास, वुजू करने का पानी नहीं है। शुक्र है मैं कानों को हाथ लगाता हूं, एंटी गवर्नमेंट वाली बात ना दोहरानी पड़ जाए आपके सामने। और हमारे वजीर मुशीर सब जाकर तैयार हो रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब साउथ ऑफ फ्रांस की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे थे। ड्रेसिंग देखो, वाह वाह वाह, एक से एक। ना करो तो सबके सब। भाई, ये गरीबों का क्या बनेगा, कुछ इनके बारे में सोचो। हैं वो मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, वाह 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 वाह, जमजमा पे घूम रहे हैं। प्रॉब्लम इनकी क्या है? खयाबान इत्तेहाद के ऊपर ट्रैफिक जैम हो गया। अरे खयाबान इत्तेहाद पे दुनिया खत्म नहीं हो जाती। खयाबान इत्तेहाद हैं, पीली पीली नीली पीली गाड़ियों में घूम रहे हैं और उसकी फुटवें लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हम तो बड़े शौकीन मिजाज है, वाह वाह वाह। और गरीब के पास पीली टैक्सी में बैठने के पैसे नहीं है, उसकी आप ऊपर करीम तक बंद कर दो हैं। और अपने लिए आप लोग गाड़ियां बड़ी बड़ी लेके घूमो। भाई, हमने आपका टैक्स का पूछा, FBR हमसे पूछती है, आपसे नहीं पूछती। क्यों नहीं पूछती भाई? FBR को आपसे भी पूछना चाहिए।
हाँ मैं जज्बाती हूं। मुहिब वतन पाकिस्तानी इसी तरह सोचता है, मुहिब वतन पाकिस्तानी इसी तरह सोचता है, क्योंकि ये पाकिस्तान मेरा है और आपका है। अवाम अपनी आंखें खोले, ये सियासतदान अपने ड्रामों में लगे हुए हैं। एक खाकरूब मुझे मिला, खाकरूब मुझे बोल रहा है, स्वीपर जिसे कहते, खाकरूब मुझे मिला, कह रहा मुझे लग रहा गवर्नमेंट जाने वाली है। मैंने कहा यार तुम्हारा ये मसला है गवर्नमेंट जाने वाली है या आने वाली है? तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमारी प्रायोरिटीज ही चेंज कर दी है, हमारे मुल्क को लगा दिया, हमारी आवाम को पता नहीं किस गुमराही में लगा दिया। लोग लोग देखो रोजगार के लिए सड़कों में बैठे हुए। मैं खुद सोच रहा हूं किस बारे में बात हो, क्योंकि एक मसला हो इस मुल्क का तो मैं फिर आपको बता सकूं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। महंगाई के मौजू को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी प्रोग्राम ये सारे मामला जो सियासतदान डिस्कस करें इनको मुस्तरद करूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मुल्क की आम आवाम, हमारे मुल्क का गरीब ये पूछता है कि रोज़ आकर IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात क्यों करते हो? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, FDI, PSDP, GDP के बारे में क्यों बात करते हो? हमें यह बताओ रोटी 10 से 8 रुपए की कब होगी? मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं पाता, लेकिन कोशिश करूँगा। आज मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे कि मैं इन सवालों का जवाब कैसे दूं। वेलकम करता हूं डॉक्टर अशफाक हसन साहब आपको। जी। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, अब बात ये कि आम आवाम हमसे जानना चाहती है कि ये पेचीदगियां, ये जिसे आप कह सकते हैं कि रादर टेक्निकल एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको एड्रेस नहीं करना चाहते। क्या हुकूमत, क्या ये मुल्क, क्या हमारे पार्लिमान इस चीज़ के अहल हैं कि वो इस मुल्क के अंदर गुर्बत, पसमानदगी को ख़त्म कर सकें, बेरोज़गारी में कमी ला सकें, और महंगाई पर अगर कमी नहीं कर सकते महंगाई में, तो कम से कम उस पर किसी हद तक कोई कदगन या रोक लगा दें? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बात यह है कि आप मुझे बता दें कि कोई एक ऐसी सियासी जमात या कोई सियासी लीडर ये कहे कि जी हमने ये काम नहीं करना है। जी, हर शख्स के एजेंडे में होता है गुर्बत का खात्मा करना, गरीबों को उसके हालात को बेहतर करना, हर शख्स के यही होता है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर सियासी नारे होते रहे ये सब। जी, इसलिए कि अगर ये सब का नारा है तो आज इतने सालों के बावजूद हम वही खड़े क्यों हैं? फिर घूम फिर के फिर हम IMF के पास चले जाते हैं। IMF के पास वही मुल्क जाता है जो अपने घर को मैनेज नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। अच्छा डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आज मैं आपके दिल से एक बड़ा नजदीक आपसे सवाल पूछने लगा। जिस दौर में आप तालिब इल्म थे, आपके जहन में भी कुछ ख्यालात थे, एक खाका होगा पाकिस्तान का, एक खाका होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, ये दिल से आपके नज़दीक है। क्या आपके ख्याल से उस हिसाब से अनवेल हुआ है, अनरोल हुई हैं चीज़ें या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हुआ है। जो जब हम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थे तो जो सोचा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहाँ देखना चाहता हूँ 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, वो काम तो शायद नहीं हो सका। हाँ, जितना अरसा मैंने गुजारा है मिनिस्ट्री में, उसमें अगर आप उसको देख लें, उस पीरियड को 2000 से लेकर 2007 तक वो पीरियड है जिसमें मेरा बड़ा एक्टिव रोल रहा है वजारत खजाना में और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में। जी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हालात कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। उसमें काफी बेहतरी आई थी और हमने बड़ा कंसर्टेड एफर्ट किया था उसको बेहतर करने के लिए। हमारे पास टीम बड़ी, तो हमने तो काम कर दिया। फिर जैसे ही हम हटे हैं तो उसके बाद से जो आज हम 2008 से लेके 2013 में पिछले वाली हुकूमत थी, पिछले से पिछले, और वो IMF में गई। उसके बाद 2013 में पिछली वाली हुकूमत गई, 2018 में, अब 19 में अब ये वाली हुकूमत जाने की कोशिश कर रही है। हालात बिगड़ते ही चले गए हैं उसके बाद। अशफाक साहब, क्या आप इस प्रॉब्लम का सलूशन बता सकते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम एक जो है इसको हल करना बड़ा जरूरी है और ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक के तौर पर है। मैं चाहता हूं अगर इमरान खान साहब सुन रहे हैं
या उन तक कोई पहुंचा सकता है, तो अशफाक साहब की बात सुने। जी डॉक्टर अशफाक साहब। पहली बात यह है कि जिनके बारे में आपने कहा है कि वो सुन रहे हैं, या वो सब जानते हैं मेरी वॉइस को, और मेरे ख्यालात से सबको पता है कि मैं जो यहाँ आपसे कह रहा हूँ ये वहाँ भी कहता रहा हूँ जी। तो ये जो है वो सब जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बात ये है कि इसमें बड़े लगन से काम करने की जरूरत होती है, बहुत लगन से, ठीक है। और उसमें आपके पास टीम होनी चाहिए। भाई एक आपके कॉलीग ले आए ना, अब्दुल हफीज शेख, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को ले आए, आपके कॉलीग हैं, उनके तो इतना जनाब उन्होंने तारीफें पढ़ी, बोला वो बैनुल अक़वामी इदारे के सरबराह भी रहे हैं एक मुल्क के, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उनका सीवी बड़ा रिच है, उनसे ज़्यादा रिच सीवी किसी का नहीं है, तजुर्बा भी नहीं है। क्या कहते हैं आप? तो ये तो माजी में भी 3 साल वजारत खजाना में कुछ चला के गया है ना पीपल्स पार्टी के दौर में। हाँ। और उसी पीरियड में अभी जो हमारे मौजूदा वजीर आजम हैं, उन पीरियड को बहुत ही बुरे अंदाज में देखते हैं कि उस पीरियड में डेट जो है पाकिस्तान का, जो 70 साल में जहां था, वो 5 साल में दुगना से भी ज्यादा हो गया था। 135% डेट इस पीरियड में बढ़ा था। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो 2.5% के करीब थी, उसी पीरियड में थी। तो कर्जा भी बढ़ा, ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई, जॉब भी नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो उस वक्त जो वजारत खजाना को चला रहे थे यही हफीज शेख साहब भी थे ना। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली इट विल बी रेपिटेशन ऑफ फेलियर? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये है कि किसी को अपॉइंट करते वक्त ये देखा जाता है कि इसके पास परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर इसने वाकई बहुत अच्छा काम किया तो इसको बिल्कुल लाना चाहिए। सर देवर सेइंग दैट देयर आर 3 अदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। आप देखें, एक ये बोले थे शौकत तरीन को ले आओ मेरे नजदीक, तो वो भी फिर इस हिसाब से आपने जो पैमाना बताया उसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक ही बंदा हमारे पास और बच जाता है, अब्दुल हफीज पाशा साहब, उनको ले आओ। और फिर लास्ट ऑप्शन ये कि ऑलरेडी हमारा वजीर है डॉक्टर इशरत हुसैन, उसका पोर्टफोलियो बदल दो। उसमें फिर उन्होंने कहा कि इन 3 में, मतलब दे थॉट देयर इज डर्थ ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। इज देयर अ डर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान? यस, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे बिल्कुल अब वो उस तरह के मैन पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जो आगे चल के मुल्क को चला सके। हम बिल्कुल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज सिवाय 1-2 के, दे आर प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 15 सालों में शायद एक कोई पाकिस्तानी है जो IMF में गया है, वरना पहले हमारे बहुत सारे लोग होते थे वहां पर। जी जी बिल्कुल। उनके अंदर काबिलियत थी कि वो हायर होते थे वर्ल्ड बैंक और IMF में। जी जी। और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे पता है कि 15 साल में एक लड़का गया जो मेरा एक स्टूडेंट था, वो अभी उसने इसी सब में अभी ज्वाइन किया है चंद महीने पहले। तो आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज इस तरह के से हमारे अपने स्टूडेंट को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो बाहर के मुल्कों की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाए, तो वो जाके वो टिम्बकटू वगैरह यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें उस यूनिवर्सिटी के डिग्री ने उनको आला मुकाम नहीं पहुंचाना होता है। ये भी फिर 8 to 5 जो है वो नौकरी, 9 to 5 नौकरी ही में लग जाते हैं। उनका काम है सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ा देना। इस तरीके से स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब, आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आपकी आवाज़ में जो मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क की बागडोर जो है वो ऐसे लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो कम से कम इस मामले को समझ सकें। आपके ख्याल से अभी ये गुड गवर्नेंस का जो इतना बड़ा इशू था उसको रिजॉल्व हम कर नहीं सके, इकोनॉमिक गवर्नेंस का भी बुरा हाल है। व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर? मुझे तो बहुत, आपकी बात सुन के यकीन करें मैं बड़ी डिप्रेशन में चला गया। जी, मैं देखता रहता हूँ, इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने हो रहा होता है। मैं अपने एक और चीज में बता दूं जी कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर 1 दर्जन नोबेल लॉरियट जिसको नोबेल इनाम मिला हो इकोनॉमिक्स में, उनको ला के बैठा दें वजारत खजाना में और उन कहें कि जी पाकिस्तान को निकालो इस डिफिकल्ट सिचुएशंस में, वो भी नहीं निकाल सकता, इसलिए कि उसको पाकिस्तान के एनवायरनमेंट का ही पता नहीं है। तो हम तो ऐसे लोगों को वजीर बनाते हैं जो मुल्क में रहते नहीं है। वो उसी पीरियड में वजीर पाकिस्तान में रहते हैं जब उनको वजारत मिलती है। जैसे वजारत खत्म होती है ब्रीफ केस लेते हैं और चल देते हैं।
यानी पैसेंजर्स फॉर प्लेजर, ट्रांजिट लोकेशन। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगा। डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।